हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम ऐसी जनजाति के बारे में बात करने जा रहे होंगे जो सुनने में थोड़ी स्कैरी लगती है आम लोगों को, और आम लोग इनके प्रति श्रद्धा रखने के साथ साथ थोड़ा सा डर भी रखते हैं। आपको थंबनेल देख के ऐसे पता चल गया होगा नागा साधुओं के। अगर आप लोग भी इनके बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ कैसे है, नागा साधु इनका नाम कैसे पड़ा, तो काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ें जो आपको शायद आज तक नहीं पता होंगी, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और जड़ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में नागा साधु होते कौन है, करते क्या है, क्या मेनली किन्हें नागा साधु हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये जनजाति आई कहां से। तो चलिए बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, नागा साधु हम आप लोग मेनली ये समझते हो कि नागा साधु ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपड़े नहीं पहनते। नहीं जी, बात अलग है। बात क्या है कि नागा साधु एक नागालैंड के बारे में आपने सुना होगा। आप कहेंगे इससे क्या कुछ लेना देना है, इससे लेना देना है। आप तरीके सुनिए, नागालैंड के यहाँ की जो मेनली जनजातियां हैं ना, उन्हें नागा कहा जाता है। और नागालैंड की कौन सी जनजातियां, वहां पे एक पर्वत है, उस पर्वत के आसपास रहने वाली जितनी भी जनजातियां हैं उन सबको नागास कहा जाता है। और वो सब जो मतलब मैं आपको बताऊं कि नागा वर्ड मिला कहाँ से, तो इसके ऊपर वैसे तो विवादित बयान है, कई लोग अलग अलग कंसीडर करते हैं। ये भी कहा जाता है कि भाई जो कपड़े नहीं पहनते इसलिए इन्हें नागा कहा जाता है, नग्न अवस्था में रहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये भी इसके साथ एक जो मेजर लोगों का जिस पे ज्यादा बिलीव है उसी के बारे में आपको बताता हूँ कि नागा शब्द संस्कृत वर्ड से लिया गया और जिसका मतलब होता है पहाड़ी, एक पहाड़ पे रहने वाला। आप कहेंगे ये तो बहुत अजीब सी बात है। हाँ जी, लेकिन अजीब है, लेकिन सत्य यही है कि ये लोग वहीं से निकले हुए हैं। अलग अलग लोग हैं, जैसे आप अघोरियों की बात करेंगे या फिर आप बात करेंगे जो लोग जैसे हमारे योगी जी हैं, ठीक है, इस वर्ण के बारे में बात करेंगे या फिर नागा के वर्ण के बारे में बात करेंगे, तो ये सब अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, जिनके अपने अपने अपनी अपनी रीतियां चलती आ रही हैं। लेकिन उनमें से जो राग नागा हैं, इनके ऊपर ये भी है कि भाई ये लोग पहाड़ी ज़्यादा कंसीडर करे जाते हैं कि हाँ जी, नागालैंड से आई हुई जो जो जनजातियाँ थी, जो मोस्टली कपड़े नहीं पहनते थे और भगवान की पूजा करते थे, आध्यात्म में रहते थे, वो नागा कहलाते थे। लेकिन इसको ज्वाइन भी करा जाता है, और कैसे ज्वाइन करा जाता है उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। अगर कोई भी नागा साधु बनने में इंटरेस्टेड हो तो वो नागा साधु कैसे बनता है, या फिर कोई नागा साधु है तो उसने क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो करा होगा और क्या प्रोसीजर वो अपनी लाइफ में अब भी फॉलो करता है। तो मेनली ये भगवान शिव की भक्ति कर रहे होते हैं और भगवान शिव को ही अपना पूरा जीवन समर्पित करके चीजें चल रही होती हैं इनकी। आप शिव के भक्तों को देखेंगे थोड़े से आपको इसी टाइप के मिलेंगे, जैसे मैंने अघोरियों के बारे में बताया था, उससे पहले बताई थी चीजें। तो ज्यादातर ये लोग भगवान शिव या मां काली की उपासना कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नागा साधु जो हैं हमारे, कि वो लोग कैसे बनते हैं। तो नागा साधु बनने के लिए जो पीरियड होता है ना, मेन पीरियड 12 साल का होता है, जो इसके अंदर आपको अंडर ट्रायल रखा जाता है। 12 साल का पीरियड आपको, मतलब किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन पास होने के लिए 12 साल लगेंगे, सोचो आप। तो ये कोई इजी जॉब नहीं है, हर किसी के बस की भी नहीं है। इसमें आपको बताऊंगा शुरू के जो 6 साल होते हैं वो ज़्यादा मेन होते हैं, जिसमें आपको चीज़ें सिखाई जाती है जो आपको रूटीन में करनी होंगी। जब आप एक नागा साधु बन जाएंगे तो आपको रूटीन में कुछ चीज़ें करनी होती, कुछ चीज़ों को परफॉर्म करना होता है, वो आपको इन 6 साल के अंदर सिखाई जाती है, जिसमें आपको संयम सिखाया जाता है, ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है, और अलग अलग जो इनकी प्रोसेस होती हैं कि भस्म लगानी है, कैसे लगानी है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में प्रॉपर बंदे को ट्रेन किया जाता है। और ये भी देखा जाता है टेस्ट करके कि एक्चुअल में अगर ये नागा साधु बन गया तो क्या ये सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं। हाँ, नागा साधु बनते कैसे हैं, फुल का जब कुंभ का मेला लगता है तो ये अपने सारे वस्त्रों का दान कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके बाद ये कुछ भी नहीं पहनते और नग्न अवस्था में रहते हैं। 12 साल बाद कुंभ का मेला आता है और उसी टाइम ये लोग इस प्रोसेस को करते हैं। ना केवल कुंभ अपने कपड़े वगैरह का त्याग करते हैं, इसके साथ साथ अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, अपने परिवार वालों को पिंडदान कर देते हैं। पिंडदान हमारे यहाँ मरने पर करा जाता है और ये लोग जीते जी कर देते हैं, क्योंकि ये लोग उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि अब हमारा आपसे कोई रिलेशन ऐसा सच नहीं है, अब आप हमारे लिए उतने हैं जितने और पब्लिक है, तो अब हम किसी से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं हैं। और नागा साधु के लिए कुछ बाउंडेशंस होती हैं, जो मैं आपको बाउंडेशंस बताता हूँ कि ये लोग पहली बात तो अपना घर नहीं बना सकते। हाँ जी, ये आपको लगभग कुटिया या झोपड़ी में ही मिलेंगे, प्रॉपर घर इनके पास नहीं होता और ये बनाते भी नहीं है।
इसी के साथ साथ ये लोग बेड पे आराम नहीं करते, ये लोग ज़मीन पे ही आराम करे जाते हैं। ये कुछ फाउंडेशन इनके लिए बताई जाती है। इसके साथ साथ आप जो ये खाना खाएंगे वो ये भिक्षा मांग के खाते हैं, और भिक्षा मांगने का भी एक निर्धारित समय है 7 घंटे। आप 7 घंटे ही भिक्षा मांग सकते हैं, उसके अंदर अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो जैसा प्रभु राजी रखे वैसे रहना है, और उसके बाद बस अपनी भक्ति पर ध्यान देना है। तो मेन कंसिडरेशन यही होता है कि जिसके लिए आपने घर परिवार को छोड़ा है भाई, वो चीज़ आपको अचीव होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बाउंडेशन दे दी कि 7 घंटे जाके भिक्षा मांग लो, मिल जाती है तो भली करी, और नहीं मिलता तो फिर आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसा प्रभु की इच्छा है। तो नागा साधु की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, कोई इजी लाइफ नहीं है। मेन इसमें इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। हर एक नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करता है। कोई भी नागा साधु आपको शादीशुदा नहीं मिल सकता, जबकि और वर्णों में आप जाएंगे तो वहाँ पे शादियाँ पॉसिबल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे शादी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको ब्रह्मचर्य का ही पालन करना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये लोग एंड ऑफ द डे अपने गॉड को अचीव कर लेते हैं। नागा साधुओं की बात तो यहाँ तक है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बात है वो अघोरियों की भी उठती है, और अघोरियों से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर आप लोग को भी अघोरियों के बारे में कुछ जानना है और समझना है ये किस तरह के लोग होते हैं, तो ये वाली वीडियो मैंने अघोरियों पे बनाई है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आप लोगों ने दिए हैं, और जाके आप लोग अभी भी प्यार दे सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी और नए हैं आप चैनल पे, तो आप ज़रूर जाके इसे देखें।